गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पवित्र बाइबल से लूका 7 अध्याय 11 से 17 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। थोड़े दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। प्रभु यीशु ने अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। प्रभु यीशु ने कहा, हे जवान, मैं कहता हूँ। मैं कौन कहता है? मैं, जिसका नाम मैं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। देखिए कितना महान बड़ा चमत्कार है ये। ऐसा चमत्कार आपने कभी देखा है? देखोगे नहीं, ना देखे होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये महान चमत्कार तो केवल सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु ही कर सकता है। और जो परमेश्वर है ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता। आदमी तो कर ही नहीं सकता। आदमी तो खुद मुर्दा है। जीवन, लोग जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं कि भाई मौत लेकर के चल रहे हो, कभी भी कट। तो आदमी के जीवन में जीवन नहीं, मौत है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया कि तुम्हें जीवन मिले, भरपूरी का जीवन, अनंत काल का जीवन। वही जीवन दाता है, वही अमरता उसी के पास है। और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अमर हो गया जी, मृत्यु से पार हो गया। हर एक जो जगत में, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निर्भयता के साथ जीवन जीते हैं। अब डर नहीं, चिंता नहीं, घबराहट नहीं, व्याकुलता नहीं, कुछ नहीं। चलिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूं। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा करके उसके माँ के हाथों में सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। वो उसे प्रभु यीशु मसीह को, महान जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर को, जो मुर्दा को जिंदा किया, उसे क्या समझ रहे हैं? एक भविष्यद्वक्ता। चलिए, उनकी नासमझी थी, अज्ञानता थी। मुर्दे मुर्दे को पहचानता है, जिंदा जिंदा को पहचानता है। आज हम जैसे पहचान रहे हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, वो लोग भी जान पाए, पहचान पाए बाद में, जब प्रभु यीशु मसीह
जगत के पापियों के लिए मरकर तीसरे दिन जब जी उठे, तब उन्हें पता लगा कि अरे ये हमारे बीच तो स्वयं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आए। और हमने उनको हमने क्या समझा? मनुष्य समझा, एक छोटा सा भविष्यद्वक्ता समझा। किसी किसी ने तो जो शास्त्री लोग थे, पाखंडी लोग, वो सोच रहे थे हमारे समान शायद ये भी पाखंडी है, इसलिए उनको बहुत तरीके से जांच परख किया पाखंडी लोगों ने, और अज्ञानतावश उसने बहुत से बुरा भला भी कहा। अब देखे होंगे कि जब वो क्रूस चढ़ने से पहले कितना उनको थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, थप्पड़ मारा गया, घूंसे मारा गया, कांटे का ताज पहरा दिया, खून निकल रहा था, भाला मारा, हाथ में कील, लहू निकल रहा था हाथ से, पाँव में कील, पसली में भाला, खूनम खून, 39 कोड़े मारे प्रभु यीशु को। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम जो बुरा सोचते हैं, प्रभु ने हमारे बुरे सोच विचार को मन मस्तिष्क से निकालने के लिए क्रूस पर कांटों पर ताज पहरे हुए चढ़ गया। हम जो बुरे मार्ग में चलते हैं, उसकी सज़ा उन्होंने अपने पाँवों में कील ठोकवा करके हमारे दुख दर्द को सह लिया। हम जो बुरा करते हैं, अपने हाथों से बुरे कर्म करते हैं, महापाप करते हैं, उसकी सज़ा, हमारी सज़ा, आपकी सज़ा उन्होंने अपने ऊपर लिया। और बहुत सारे इतना बड़ा पोटरी बांध के जो हम अपने दिल में रखते हैं, बहुत दुनिया की गंदगी, उसको भी भाला इसलिए मारा गया ताकि से निकाल बाहर हो जाए। तो आज हमारे मन साफ है, दिल साफ है, दिमाग साफ है, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, सबसे प्यार करते हैं। प्रेमी परमेश्वर अपने प्रेम की आत्मा दिया है, हम प्यार करते हैं दूसरे से। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम आपको बताते हैं? क्या हम आपको दिखाते हैं? नहीं ना। पर उस जीवित अद्वैत परमेश्वर के सामने करते हैं। पर दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, जिस पे आप बड़ी ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, पाखंडियों की, जो आपको धोखा दे रहे हैं। धोखे से बचिए और जीवते अद्वैत परमेश्वर पर मन ध्यान लगाएं, विश्वास करें, अपना जीवन समर्पित करें। बस 2 शब्दों में, हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई, गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करें और अपना नया जीवन दे दे। जैसे आपने दुनिया को दिया, मुझे भी नया जीवन दे दे, मुझे बचा ले प्रभु। बस इतना ही कहना आपको, बचा लेगा, दयालु है वो। चलिए हम इसको पूरा कर देते हैं, बस हो गया। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदियाँ और आसपास के सारे देश में फैल गई, सारे विश्व में। आज हम देखते हैं इन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जो बाइबल में लिखी है कि जितना काम उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अगर लिखी जाती तो इस विश्व के अंदर में पुस्तक रखने की जगह नहीं मिलती। इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और आज भी कर रहे हो, देख ही रहे हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दा जिंदा हो रहे। हम भी जिंदा हुए, आप भी जिंदा हो जाओगे। कैसे? विश्वास करके देखो। पहले वो जो मौत की आत्मा जो बैठा है ना आपके जीवन में, और जैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कांपते तड़पते हुए खट से निकलेगा। आपको विश्वास क्यों नहीं करने देता उधर शैतान जो बैठा है अंदर में? आपको क्रोधित कर देता है, आपका मन दिल दिमाग को भटका देता है। क्यों? वो जानता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह पर इसने विश्वास कर लिया तो मेरा तो इसके बाद में स्थान कहाँ होगा? नीचे नरक में। लेकिन आज वो
आपके जीवन में बैठ कर राज कर रहा है। अब आप राज नहीं कर रहे हो, वो शैतान राज कर रहा है। इसलिए बुरा मत मानिएगा। हर आदमी के जीवन में शैतान की आत्मा है, जो जिसे मृत्यु कहते हैं, वही तो मनुष्य को मार रहा है। तो आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, क्यों प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करके शैतान को निकालता है। और देखिए निकलता है कि नहीं निकलता है। कभी प्रार्थना में जाइए, देखना, एक बार जाके देखो, चेक करो, कहोगे भैया ये कौन आदमी है। दूसरों की तरह ये भी तो कोई पाखंडी नहीं जो मुझे वीडियो बना करके धोखा दे रहा है। भाई साहब, अगर मैं ऐसे गंदा काम करने लगा ना, तो मुझे समाज के लोग, शहर के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग मार मार करके मुझे यहाँ पीस पीस काट करके कुत्ते को खिला देंगे। पर मैं तो भला काम कर रहा हूँ। जीवित अद्वित परमेश्वर का गवाही दे रहा हूँ कि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवन देने आया है। और इस बात का पक्का प्रमाण यही है कि आप एक बार विश्वास करके देख लो। बस विश्वास करके देख लो अपना जीवन। हाँ, घमंड के साथ नहीं। एक बात ध्यान रहे, वो आदमी नहीं है जो आप उसको बोलोगे ये कर तब मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अरे आकाश पृथ्वी, इसने सृष्टि को, सारी सृष्टि को बनाया, उसके सामने में कौन घमंड करके या उससे टकरा करके, कोई चट्टान से टकराए तो चकनाचूर हो जाएगा। कोई आग से खेले तो जल के राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। इसलिए बड़ी नम्रता दीनता के साथ, भय आदर के साथ प्रभु के चरणों में जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, प्रभु से कहें प्रभु मुझे बचा लो, दया कर, बस प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। धर्मी मत बोलना। अगर धर्मी बोले तो यही तो है, शैतान ने धर्म का, पाखंड का जो है ना, चादर ओढ़ा करके, ढांप करके मनुष्य को अंधा करके रखा है। तुम धर्मी हो, आपको कोई कह दे पापी तो तुरंत शैतान एकदम यहाँ पे सांप की तरह एकदम फन उठाता। जैसे सांप, जैसे भी सांप को टच करते हैं तो सांप करते हैं, ऐसे ही कोई अगर किसी को पापी बोल दे, तुमने मुझे पापी बोला। अरे भाई, पापी को पापी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। सब पापी है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जो भी हमारा कर्म है, धर्म है, जो भी महान कार्य है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए कर्म धर्म छोड़ो और अपने किए हुए महापाप पर शर्म करो और प्रभु के शरण में जाओ और अपने प्राणों को बचाओ। कह दो प्रभु मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। हालांकि वो तो जानता ही है, वो तो सबको देखता है, वो सब पर उसकी दृष्टि रहता है, उसे कोई नहीं छुप सकता। और न्याय के दिन सबको वहाँ न्याय सिंहासन के सामने में सबको, जिसने जैसा किया है, सबको उसके कामों के अनुसार उसको, मैंने कहूँगा कि भाई जैसे लोग डराते हैं कि ये हो जाएगा, होगा। दो ही काम होगा। जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, इस दुनिया में लोगों पर प्रभु यीशु का प्यार दिखाया है, प्रार्थना किया है, वचन सुनाया है, जितने अधिक परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कहा है, उसको अच्छा फल इनाम मिलेगा। और जिसने इस दुनिया में महापाप शैतान को समर्पित करके घृणित जीवन जिया है, उसको नीचे नरक की अग्नि कुंड में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, इसको उठाओ, झोंक दो। क्योंकि स्वर्ग में
स्वर्ग में कूड़े रखने के लिए जगह नहीं है, स्वर्ग कूड़े का स्थान नहीं है। स्वर्ग तो स्वर्ग है। स्वर्ग का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना आप तब कर सकते हैं जब प्रभु जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, आपकी आत्मा जाग उठेगी। तब आप जान पाएंगे कि हाँ, क्या है स्वर्ग। सब कुछ दिखाई देगा। ये एक ऐसी आईना है जो इसमें सब कुछ इसको पढ़ने के बाद में दिखाई देने लगता है। तो बाइबल ज़रूर आप लोग पढ़िए, ताकि आपको आपकी शैतान ने जो आंखें अंधा कर रखा है वो आंखें खोले, आपका दिल खुले, दिमाग खुले और जबान खुले कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। बोलिए, आप विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। चलिए, मैं एक छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, जितने भाई बहन, बच्चे लोग, दोस्तों लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, प्रभु इनके जीवन पर प्रभु आपका ज्योति चमके, अंधकार दूर हो, शैतान का राज्य कार्य इनके जीवन से नाश हो। प्रभु आपसे जीवन पाए, जीवन पा करके जैसे आज मैं आपका बेटा बन करके आपके राज्य के, स्वर्गीय राज्य की जीवित आप अद्वैत परमेश्वर की जो मैं प्रभु आपके वचन को सुन रहा हूँ और सुना रहा हूँ और मैंने जीवन पाया है, तो जो भाई लोग, दोस्त लोग आपसे अलग हैं और शैतान के बंधन में हैं, प्रभु छुटकारा देने के लिए दया कृपा करना। प्रभु इस वीडियो को देख करके उनका मन, दिल, दिमाग खुले और जबान खुले कि आप एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। विश्वास करता हूँ प्रभु आपने हमारे प्रार्थना को सुना और वीडियो देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे लोग जो संसार में महापाप में जीवन जी रहे हैं, उन पर दया किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके लहू में प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को रखते हैं और अपने आप को भी रखते हैं, छुपा देते हैं। आपके लहू में जीवन है, कुदरत है, सामर्थ है, सुरक्षा है, चंगाई है, मेल मिलाप है, पाप क्षमा है, स्वतंत्रता है, विजय है। आमीन। चलिए, खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय प्रभु यीशु मसीह की।